Hello everyone, I hope you all are fine and safe. So dear students, in the discussion of electromagnetic induction, today we will discuss mutual induction. So let's begin. Mutual induction. And before starting mutual induction, let's have a recall of self-induction. So what is self-induction? So what is self-induction? So in self-induction, we have a coil, suppose this, and in this current I is coming, and that is suppose increasing. The current that is flowing through this coil, suppose that is increasing. So within this coil, a induced current will be there that will oppose its change. ठीक है, तो विद इन द कॉइल क्या बनेगा, एक इंड्यूस्ड करंट बनेगा जो इस इंक्रीजिंग करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा, क्योंकि फैराडे लेंज लॉ में क्या है, यही है. सो इंड्यूस्ड करंट विल बी फ्लो इन सच ए वे दैट इट विल अपोज एनी चेंज. सो दिस विल बी द इंड्यूस्ड करंट डायरेक्शन. And suppose we have another coil, and in this current I is there, and that is decreasing. Again there will be a induced current that will flow in such a way that will oppose any change which is producing it. ठीक है, तो यहाँ पे induced current क्या करेगा, इस डायरेक्शन में चलेगा. This is the direction of induced current. तो यहां तक क्या था, कॉइल के अंदर ही क्या हो रहा था, इंड्यूस्ड करंट बन रहा था इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ करंट की वजह से. दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन. विद इन द कॉइल इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट विल बी देयर ड्यू टू द चेंज इन द करंट इन दैट कॉइल. दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन. तो ये कहानी क्या थी, सेल्फ इंडक्शन की थी. अगर करंट इंक्रीजिंग है, इंड्यूस्ड करंट इस डायरेक्शन में आए, क्योंकि इंड्यूस्ड करंट को तो अपोज करना है किसी भी चेंज को जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है. इन द सेम वे हियर करंट इज डिक्रीजिंग, तो इंड्यूस्ड करंट क्या कहेगा कि चल भाई तेरे को बढ़ा देता हूं, सो इट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन. यहां पे करंट इंक्रीजिंग था, तो इंड्यूस्ड करंट कहेगा कि तेरे को तो अपोज करना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इस डायरेक्शन में चलेगा. यहाँ पे करंट डिक्रीजिंग है, तो इंड्यूस्ड करंट क्या कहेगा कि तेरे को तो अपोज करूंगा मैं, ठीक है, तो घट रहा है, तो ये क्या करेगा, उसको बढ़ाने की सोचेगा. सो दिस इज अबाउट सेल्फ इंडक्शन. हियर वी आर इंटरेस्टेड इन म्यूचुअल इंडक्शन. सो वी विल मूव फ्रॉम सेल्फ टू म्यूचुअल इंडक्शन. सो व्हाट इज देयर इन म्यूचुअल इंडक्शन, एंड टुडे फर्स्ट वी विल डिस्कस द थ्योरी पार्ट. Then we will do some problems. Then at the end of this video I'll show you one activity based on mutual induction which will help you to understand this. So mutual induction. तो बच्चों म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या होंगी, हमारे पास यहाँ पे we will be having two coils here. यहाँ पे हमारे पास क्या होंगी, दो coils होंगे. ठीक है, मैं दो coils बना रहा हूँ पहले. I'm drawing two coils. दिस इज फर्स्ट कॉइल, थोड़ा छोटा बना लेते हैं इसको. दिस इज फर्स्ट कॉइल, बैटरी एंड अ की, एंड दिस इज सेकेंड कॉइल. Second coil fitted with a galvanometer G. Clear? यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, we will be having two coils. This is first coil and this is second coil, and this is second coil. In first coil we will having a bed cell and a switch. So just focus here, just concentrate here
and listen what I'm saying. When this switch, now what is the current? Now 0. Now the current is 0. When you just switch on it, जब आप टैपिंग की को यहाँ पे की को प्रेस करोगे, करंट क्या करेगा? ग्रो हो जाएगा I इज इक्वल टू 0 टू सम फाइनाइट वैल्यू I इज इक्वल टू I. क्लियर? मीनिंग कैसा करंट होगा? इंक्रीजिंग. क्लियर? वो इंक्रीजिंग करंट क्या प्रोड्यूस करेगा? इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. ये हो गया वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस. वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड एक पास में रखी हुई कॉइल के साथ भी क्या होगा? लिंक होगा. क्लियर? तो ये लिंक हो जाएगा इसके साथ. ठीक है, ये लिंक हो गया उसके साथ. अब कैसा करंट था ये? जब टैपिंग की को आपने जस्ट प्रेस किया, इंक्रीजिंग, तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा था बच्चों? इंक्रीजिंग. वो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट कॉइल से किसको लिंक हो गया? सेकंड कॉइल को लिंक हुआ. सो व्हाट विल हैपन? देयर विल बी अ इंड्यूस्ड करंट. तो यहां पे क्या होगा? इंड्यूस्ड करंट. देयर विल बी अ इंड्यूस्ड करंट इन सेकंड कॉइल. हियर वी हैव अप्लाइड cell. Key is there. Clear? So that is called primary coil. You may call this as primary coil, and here you are obtaining induced current, that is, it is secondary coil. So what is happening when we are changing current here in the primary? Induced current is obtained in the secondary coil. ठीक है, थोड़ा और कहानी को समझते हैं. ठीक है, अभी क्या था? when I is increased in primary, meaning first coil में. ठीक है, when current is increased in primary, that is coil first, then magnetic field also increases. magnetic field भी increase होगा, implies flux link with. फ्लक्स बच्चों किसके साथ लिंक होगा? प्राइमरी का चेंज ऑफ करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बना. कैसा? अभी इंक्रीज है, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब flux linked with secondary increases. तो क्या हो गया? सेकेंडरी के साथ जो फ्लक्स लिंक हो वो क्या हो गया? इंक्रीज, इंप्लाइज इंड्यूस्ड ईएमएफ. इंड्यूस्ड ईएमएफ. क्लियर? ये था फर्स्ट केस जब हमने टैपिंग की को प्रेस किया. अगेन व्हाट वी विल डू, अगेन मैं इस टैपिंग की को अगेन क्या करूंगा? ऑन स्टेट में, ऑफ स्टेट में लेके आऊंगा. अगेन करंट क्या करेगा? किसी फाइनाइट वैल्यू I से कहां घट के आएगा बच्चों? 0 पे घट के आएगा. तो अगेन करंट का क्या होगा? डिक्रीज होगा. क्लियर? सो यू नोट डाउन इट. ओके, अब सेकेंड स्टेप में व्हाट वी विल डू, वी विल ऑफ द टैपिंग की. हम यहां पे यहां से स्विच को ऑफ करेंगे. क्लियर? नाउ व्हेन की, इसको के नाम दे देते हैं, की को, इज ओपन. अब ओपन कर दिया है की को. I in प्राइमरी डिक्रीज. क्या होगा? प्राइमरी के अंदर I डिक्रीज होगा. इंप्लाइज B डिक्रीज. बच्चों B भी घटेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी घटेगा. इंप्लाइज फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी डिक्रीज.
फ्लक्स क्या होगा, चेंज, फ्लक्स चेंज तो क्या बनता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट, इंप्लाइज इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, यहां सर्किट क्लोज है, करंट लिख देगा हम। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, सर्किट क्लोज है, करंट। तो यहां पे हो क्या रहा है बच्चों, हम क्या कर रहे हैं, कॉइल 1 में चेंज कर रहे हैं करंट, कॉइल 2 में आपको करंट मिल रहा है। ठीक है, चेंज ऑफ करंट मतलब या तो करंट को बढ़ाते रहो या करंट को घटाते रहो। बट अगर इसी सिचुएशन में कांस्टेंट करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बच्चों क्या हो जाए, कांस्टेंट, फ्लक्स भी कांस्टेंट, इंड्यूस्ड करंट सेकेंडरी में क्या होगा, जीरो। सो देयर शुड बी सम चेंज इन द करंट इन द प्राइमरी, एंड दिस फिनोमिना बाय विच induced current is there in the secondary coil when current in the primary coil is changed, that is called mutual induction। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा बच्चों, सेकेंडरी में आपको करंट मिलेगा, कब, जब आप प्राइमरी में करंट को चेंज करोगे, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। सो यू नोट डाउन इट, देन वी विल राइट अबाउट म्यूचुअल इंडक्शन। यू नोट डाउन इट। So let's write a mutual induction's definition। तो बच्चों क्या होगा, नेबरिंग कॉइल में क्या बन रहा है, इंड्यूस्ड करंट, कब, जब हम क्या कर रहे हैं, उसके पास में रखे हुए कॉइल में क्या चेंज कर रहे हैं, करंट को, और यू कैन से मैग्नेटिक फ्लक्स को। सो म्यूचुअल इंडक्शन, द फिनोमिना, इट इज द फिनोमिना बाय विच एन अपोजिंग ईएमएफ, क्योंकि ये आपको पता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जब भी जनरेट होगा वो किसी भी चेंज को क्या करता है बच्चों, अपोज करता है। बाय विच एन अपोजिंग ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल, किसी भी कॉइल में प्रोड्यूस होगा, कब, व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स, व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, ये करंट ही लिख लो, ठीक है, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फ्लक्स भी लिख सकते हो आप, वो भी गलत नहीं है, बट मैंने आपको समझाया कि इसे करंट को लेके, फिर करंट से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से फ्लक्स। ठीक है, इफ यू राइट मैग्नेटिक फ्लक्स ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इन अ नेबरिंग कॉइल, in a neighboring coil is changed, पास वाली कॉइल से आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, करंट। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो द फिनोमेना बाय विच एन अपोजिंग ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन सेकेंडरी व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज चेंज्ड इन द प्राइमरी। ठीक है, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, सो दिस इज द म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, इसे बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। नाउ वी विल डू सम मैथमेटिक्स। ठीक है, वो मैथमेटिक्स क्या है, यू नोट डाउन इट्स डेफिनेशन। Okay, so what is that mathematics? Clear? That mathematics is, suppose I am having a coil, first coil number 1, in that current is flowing I, clear, and in the neighboring of this another coil, that is coil number 2 is placed, clear. Suppose this I is increasing, clear, let current I in प्राइमरी मतलब कॉइल नंबर 1, कॉइल नंबर 1 इज इंक्रीजिंग। बच्चों वो इंक्रीज हो रहा है करंट, लेट करंट आई इन द प्राइमरी इज इंक्रीजिंग, इंप्लाइज मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग, मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कैसे बच्चों, देखो क्या है, ऐसे है। ठीक है, करंट ऐसे घूम रहा है कॉइल के अंदर फर्स्ट में, क्लियर। तो राइट हैंड थंब रूल लगाओ, थंब इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में।
ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। अब ये करंट इंक्रीजिंग है तो बी भी इंक्रीज होगा, इंप्लाइज फाई टू मतलब फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी मतलब कॉइल नंबर 2 इंक्रीजेस, वो भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, आई एम इंक्रीजिंग द करंट इन द प्राइमरी, magnetic field will increase, flux will increase, and that flux is linked with secondary, so the flux linked with secondary is also increasing. So what can I write? That flux through secondary is directly proportional to the current through primary. प्राइमरी में मैं सबस्क्रिप्ट में 1 लगा देता हूं। प्राइमरी में जितना ज्यादा करंट है उतना ही ज्यादा सेकेंडरी में फ्लक्स। Second case, decreasing, magnetic field will decrease, flux linked with second also decrease. Again, if this decreases, this will decrease when current is decreased. So I'll remove this proportionality phi 2 and I'll write M I1. This is the first formula. And what is this M? Here M is equal to coefficient of mutual induction. M is coefficient of mutual induction. You note down it, you pause it and note down. Okay, note it. Now we will discuss about this M. Phi 2 is equal to M I1. So this M will be phi 2 upon I1 and this phi 2 is total flux. Clear? अगर मान लो एक कोइल और रखा हुआ है, हमें वो भी चेक करना पड़ेगा कि उसकी वजह से कितना फ्लक्स है. That's why phi 2 total. But here I am taking only 2 coils. That's why I have written 2. Otherwise it should be phi total. M2 I1 M is equal to phi 2 upon I1. ठीक है, यूनिट we will see the unit. Flux unit is Weber, current unit is ampere, so Weber per ampere and that will be Henry. So the unit will be same as that of coefficient of self induction. So this is Henry, unit is Henry. Now on what factor does M will depend? ये M बच्चों किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? Now we will check that. फ्लक्स को चेंज करेंगे, I को चेंज करेंगे, तो क्या फ्लक्स पे और I पे चेंज करेगा? नहीं करेगा. क्लियर? इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन फाई एंड I. क्लियर? देखो आप बच्चों, अगर आप क्या करोगे, करंट को बढ़ाओगे, कोरस्पॉन्डिंगली फाई भी बढ़ेगा. अगर आप करंट को घटाओगे, कोरस्पॉन्डिंगली ये भी घटेगा. बट ये रेशियो क्या रहेगी? कांस्टेंट. क्योंकि M तो हमने क्या पुट किया रखा बच्चों यहाँ पे? कांस्टेंट. हियर M इज कांस्टेंट. So it does not depend upon phi 2 and I. It does not depend on flux through secondary and current through primary. It depends upon M depends on, किन पे डिपेंड करेगा? Geometry of coils, their shape and orientation. मीडियम पे भी करेगा. क्लियर? ज्योमेट्री ऑफ कॉइल्स, कॉइल्स की ज्योमेट्री कैसी है, ठीक है, शेप कैसा है उनका, क्लियर, क्या रेडियस है, कितने टर्न्स हैं, ओरिएंटेशन वो रखी कैसी है. ठीक है, ठीक है. रखने के भी क्या मेथड ऐसे है, ये ऐसे हो सकता है. क्लियर? ये ऐसी भी रखी जा सकती हैं कॉइल्स, एक के ऊपर एक रैप कर दी जाए, ऐसे कपल कर दी जाए, ऐसे रखी हैं परपेंडिकुलर. ठीक है. सो दिस इज ओरिएंटेशन, हाउ दे आर केप्ट. ठीक है, दीज थ्री आर डिफरेंट ओरिएंटेशन. सो हेयर
coupling matters. Here also coupling, here coupling, that is not in our syllabus. Okay. So it depends upon geometry of coil. ठीक है, आप ये देखो ना, रेजिस्टेंस क्या होता है, R इज इक्वल टू V अपॉन I. क्या रेजिस्टेंस वोल्टेज पे और करंट पे डिपेंड करता है? नहीं, वोल्टेज बढ़ाओगे करंट बढ़ जाएगा, बट V अपॉन I ये कांस्टेंट R ही रहेगा. ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? रो L अपॉन A, इस पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस. ठीक है, ऐसा नहीं है कि फॉर्मूले में दे रखे हैं तो करेगा, बट इन दोनों का रेशियो तो कांस्टेंट ही रहेगा ना. नाउ we are interested in calculating induced EMF in secondary E2 using Faraday law minus d phi 2 upon dt. phi 2 का वैल्यू क्या है? ये है, यहां पुट कर देंगे, माइनस एम आई, कांस्टेंट पे ध्यान दें, m कांस्टेंट है, माइनस m डी आई वन बाई डी टी, दैट इज सेकेंड फॉर्मूला. A is equal to minus A2 is equal to minus m di1 by dt. क्लियर? इसको नोट डाउन करें, पॉज करके यू मे नोट डाउन. ओके, नाउ m, ये तो पॉजिटिव ही आएगा. ठीक है, इज इक्वल टू E2 अपॉन डी आई वन बाई डी टी. मैग्नीट्यूड यहां पे लगा देते हैं. इफ डी आई वन अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, implies m is equal to E2. सो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन को यहां से डिफाइन करेंगे. The coefficient of mutual induction is equal to the EMF induced in the secondary when rate of change of current in primary is 1 ampere per second. ठीक है, आप प्राइमरी में बच्चों क्या करो, 1 एम्पियर पर सेकेंड की उससे करंट को चेंज करो, तो सेकेंडरी में जो EMF इंड्यूस होगा वही आपका क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस. That will be coefficient of mutual inductance. ठीक है, तो ये क्या था, म्यूचुअल इंडक्शन की क्या थी, पूरी कहानी थी, क्या है, क्या इसके फॉर्मूले हैं, क्या इसका यूनिट है. सो नाउ वी विल मूव अहेड एंड वी विल सोल्व सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन. एंड एज आई टोल्ड यू दैट एट द एंड वी विल डू वन एक्टिविटी. आई विल शो यू एक्सपेरिमेंटली देयर इज अ जनरेशन of induced current in the secondary when current in the primary is changed. So इसको नोट डाउन कर लो बच्चों. So now let's discuss a problem based on mutual induction. Find coefficient of mutual inductance for a pair of concentric coils as shown in the figure. As shown in the figure given below, where R1 is very very large than R2. यहाँ पे क्या है बच्चों, हमारे पास ये फिगर दिया हुआ है, एक ये कॉइल है, कंसेंट्रिक है, दोनों का सेंटर सेम है, एक दूसरा कॉइल है, ये है. क्लियर? it is radius having R1, it is radius having R2, and in this I am assuming current I1 is flowing.
and suppose that is increasing or you may assume decreasing. Clear? अब हमें क्या करना है, इन पेयर ऑफ कॉइल्स का क्या निकालना है, म्यूचुअल इंडक्शन। आप बच्चों इसको प्राइमरी मान के इसको सेकेंडरी मान के निकाल लो, या इसको प्राइमरी मान के इसको सेकेंडरी मान के कोफिशिएंट निकाल लो, ठीक है, दोनों ही बराबर आएंगे, ये याद रखना आपको। M12 M21 दोनों ही क्या आएंगे, हमेशा इक्वल आएंगे, ठीक है। मैं इसको प्राइमरी मान के इसको सेकेंडरी मान के निकाल रहा हूँ, रीज़न क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक अजम्पशन दिया हुआ, ठीक है, कैलकुलेशन मेरे इजी हो जाएगा, ठीक है, कि जो रेडियस R1 है वो इतनी ज़्यादा है कि R2 उसके सामने क्या है, नेग्लिजिबल है, ठीक है। मतलब ये कॉइल जो बहुत छोटी है, बट मैंने डायग्राम थोड़ा बनाने के लिए इसको थोड़ा बड़ा बना रखा है ताकि आपको साफ दिखाई दे, ठीक है। तो इस कॉइल की वजह से जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैं मान लूंगा, क्योंकि अजम्पशन है यहाँ पे गिवन है कि रेडियस इतना ज़्यादा है R1 कि जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वही मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ लिंक होगा R2 रेडियस वाली कॉइल के साथ, ठीक है। बाकी सारी कॉइल के इधर भी होगा मैग्नेटिक फील्ड, इधर भी होगा, सिर्फ जो सेंटर पे इस कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैं फ्लक्स सिर्फ उसी से निकाल लूंगा, लिंक कितना है इसके साथ, क्योंकि ये कॉइल बहुत छोटी है, ठीक है। सो लेट I1 इज द करंट इन द फर्स्ट कॉइल, this is coil first, this is second, therefore B at center due to I1 कितना होगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड एट ए सेंटर कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I बाय R रेडियस, ठीक है। अब कहाँ निकाल रहे हो, सेंटर पे, यहाँ किसकी वजह से, I1 की वजह से, I1 कितना रेडियस है बच्चों I1 वाली कॉइल का, R1, आई राइट R1, ठीक है। इसको रीअरेंज कर लेंगे, पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 4, यहाँ पे बचेगा म्यू नॉट अपॉन 2 I1 बाय R1, ये होगा। अब ये करंट इंक्रीजिंग मान लिया, तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सिर्फ वही मैग्नेटिक फील्ड ही लिंक हुआ है R2 के साथ, क्योंकि ये कॉइल बहुत छोटी है, ठीक है। तो इस पे कितना फ्लक्स होगा, ठीक है, वो निकाल लेंगे। नाउ फ्लक्स लिंक विद सेकेंड कॉइल, मैंने उसको बच्चों phi2 नाम दिया, वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ये इनटू एरिया। अब मैग्नेटिक फील्ड कितना है बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 2 I1 बाय R1। अब एरिया किसका लेंगे, जिस कोइल से फ्लक्स निकाल रहे हैं, सेकंड से फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो सेकंड का एरिया क्या हो जाएगा, सर्कुलर है, पाई R स्क्वायर, पाई रेडियस कितना बच्चों R2 स्क्वायर, ये हो जाएगा फ्लक्स, ठीक है। यहाँ पे cos थीटा क्यों नहीं आया, क्योंकि बच्चों देखो क्या है, ये हो गया मैग्नेटिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बाहर सेंटर पे, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, cos 0 1, ठीक है, cos थीटा आएगा, बट यहाँ पे क्या है, करंट मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, तो कितना एंगल हो गया 0, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ बच्चों मैं। ऑल्सो अच्छा हमने अभी पढ़ा है phi2 क्या होता है, फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन एंड करंट थ्रू प्राइमरी I1 सेकेंड, ठीक है। अब मैं डायग्राम को यहाँ से चलो यहीं कर देता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड को बच्चों कंपेयर करेंगे, Mi इज इक्वल टू दिस, I से I कटेगा बच्चों जब कंपेयर करोगे, इंप्लाइज M इज इक्वल टू म्यू नॉट पाई R2 स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 R1, दिस विल बी द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। So you also do some problems like this and you will really enjoy the calculation. This is the physics, you enjoy the calculations. For that you just go through the theory, then understand the concept, then practice various problems. Now let's see the activity. Now dear students, we will perform an activity based on the mutual induction. So you know that in mutual induction
the current is changed in the primary coil and induced EMF will be generated in the secondary coil. To demonstrate, here I have a ring launcher. This is the ring launcher apparatus. The name is ring launcher. This is the primary coil and this is the secondary coil. You all see this secondary coil. A bulb is attached in the secondary coil and you see that there is no source of EMF in this coil. So what I will do, I will change current in this primary coil and you all will see there will be induced current in this coil. How do we come to know that? The bulb will glow. So I'll couple them. Now I'll switch on this. Now I will change the current by pressing this red button. You all see that when I change the current in this primary coil, the bulb glows. Again I'll show you. So this is the activity which will help you to understand what is mutual induction. Current is changed in the primary coil and induced current will be there in the secondary coil. Here the secondary coil have a bulb. Why there is a bulb? So that we can easily see. Again I'll show you. You all see this. When I press this red button, the current is changed in this primary coil and induced current is generated in the secondary coil. I hope that is clear to you.